नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत। भाजपा जिला कार्यालय में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। धनबाद के सांसद डुल्लू महतो हुए शरीक। भाजपाइयों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर गिरिडीह कॉलेज मोड़ पर चलाया गया वाहन जांच अभियान। डिक्की, वाहन से संबंधित कागजात, हेलमेट आदि की हुई जांच। कहा, बड़ा दिन को देखते हुए जारी रहेगा अभियान। क्रिसमस के मौके पर पचम्बा के बिशनपुर समेत सभी गिरजाघरों में मनाया गया प्रभु यीशु का जन्मोत्सव। विशेष प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। ईसाई समाज के लोग रहे मौजूद। ग्रामीण क्षेत्र में भी रही इस त्योहार की रौनक। कन्या कुंज ब्राह्मण समाज की ओर से गिरिडीह ब्लॉक के पीछे सिरसिया में समाज के जमीन पर भूमि प्रवेश सह सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। समाज के 2 दान दाताओं ने 16 डिसमिल जमीन समाज के लिए कराया है उपलब्ध। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस के मौके पर CNI चर्च पचम्बा में यीशु मसीह के जन्म दिवस पर पूजा आराधना किया गया और सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर देश प्रदेश के साथ साथ विदेश के श्रद्धालुगण भी शामिल हुए और सभी ने क्रिसमस के गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर बच्चों से लेकर बड़े सभी लोग झूम उठे। CNI चर्च पचम्बा में बड़ा दिन पर बुधवार को 1 बजे से शाम तक मसीही समुदाय के लोगों ने मिलकर यीशु मसीह के जन्म दिवस पर विशेष आराधना की। चर्च में आराधना का संचालन प्रेसबीटर इंचार्ज रेवरेंड सन्नी दास द्वारा किया गया और साथ में पूर्व रेवरेंड ST हांसदा भी मौजूद थे। उन्होंने सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। रेवरेंड सन्नी दास ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। उन्होंने बताया कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उन्होंने संसार के पापियों को बचाने के लिए उद्धार का मार्ग खोला। हम सभी को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने सिखाए वह यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर रखना, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ सारी विवादों का अंत होता है। प्रभु की शांति आप सभी के साथ हो। इस मौके पर देश प्रदेश के साथ साथ विदेश के श्रद्धालुगण भी शामिल होने पहुंचे। कुछ लोगों से जब हमने इस विषय पर जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि वह US, UP, प्रयागराज, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, मुंगेर, कटिहार, दुमका, चतरा, उड़ीसा और टाटा आदि जगहों से आकर आराधना में संगीत किए। क्रिसमस दान देने वालों के लिए रेवरेंड सन्नी दास द्वारा विशेष प्रार्थना किया गया। मौके पर सैंड स्कूल एवं विशेष गीत महिलाओं एवं बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया। साथ ही क्रिसमस गीत पर नृत्य प्रस्तुति भी एलेक्स एवं उनकी टीम के द्वारा प्रस्तुत किया। PCYF ओल्ड ग्रुप के द्वारा समूह गीत में बच्चे बड़े सभी लोग झूम उठे। बताते चले कि क्रिसमस की चर्चा आराधना में न सिर्फ ईसाई धर्मावलंबियों ने बल्कि अन्य समुदाय के लोगों ने भी काफी संख्या में पहुंचकर शिरकत किए। चर्च आराधना के उपरांत लोगों ने क्रिसमस केक खिलाकर एक दूसरे को बधाई दिए। चर्च आराधना के उपरांत देश विदेश से आए युवक युवती और महिलाओं ने सेल्फी का आनंद लेते दिखाया।
उक्त अवसर पर चर्च सचिव जॉय हेम्ब्रोम, केपी मरांडी, विलियम जैकब, रंजना जैकब, रॉनी रोहन दास, मनोज लाल, अजय रूबेन, प्रातुल चौधरी, कानन किस्कू, वचन प्रीत, एलेक्स रॉयल, सतीश केशव, सुभाष मंडल, दीपक वैशाली, अजय मरांडी, अल्बर्ट दाऊद मरांडी समेत सैकड़ों महिला, पुरुष एवं बच्चे आदि शामिल थे। जंगलपुर के चर्च में क्रिसमस के मौके पर विशेष प्रार्थना सभा आयोजन किया गया। बताया गया कि हर साल की तरह इस साल भी विशेष आयोजन किया गया और मसीही समुदाय के लोगों ने काफी उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और क्रिसमस का पर्व मनाया। जंगलपुर के चर्च में बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक क्रिसमस को लेकर कार्यक्रम किया गया। यहाँ इस दौरान विशेष प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। बताया गया कि यह काफी पुराना चर्च है और क्रिसमस पर यहाँ हर साल विशेष आयोजन होता है। मसीही समुदाय के लोगों ने यहाँ आयोजित कार्यक्रम में काफी उत्साह के साथ बढ़कर हिस्सा लिया और क्रिसमस का पर्व मनाया। मौके पर बिशप आर.डी. मुर्मू, पास्टर शीला सोरेन, सदस्य स्टीफन सिंह, उदित दास, समीर कुमार, धीरज, सौरभ मंडल, सुशील दास आदि लोग मौजूद थे। मौके पर सामूहिक नृत्य का भी आयोजन किया गया और सभी लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। जी, बड़े दिन के इस अवसर पर आप सभी गिरिडीहवासियों को मैं शुभकामना देता हूं। हमारी कलीसिया यहाँ हम लोग 5 वर्षों से ईश्वर की आराधना करते आ रहे हैं और मसाया फेलोशिप कलीसिया में इस समय हम लोगों ने बड़े दिन की आराधना की। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को आनंदपूर्वक हम लोगों ने मनाया, गीतों को गाया, पवित्र शास्त्र में से पाठ हुई, प्रवचन हुआ और लोग आनंदित और मगन होकर आज ईश्वर के उस बड़े अवतार के लिए धन्यवाद दिया जो अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस संसार में भेजा समस्त मानव जाति के पापों के लिए। और इस समय लोग बड़े आनंद के साथ न केवल हमारी कलीसिया पर पूरे गिरिडीह शहर और पूरे भारत देश में और विश्व में यीशु ख्रिस्त के जन्म उत्सव को आनंद के साथ मनाया जा रहा है। और उस दिन को हम लोग स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में मानव के मोक्ष के लिए संसार में भेजा कि उसके द्वारा उसके क्रूस पर के बलिदान और लहू बहाने के कारण और क्रूस पर के मृत्यु के कारण और उसको जी उठने के द्वारा लोग उद्धार को पाए, उस पर विश्वास करें और ईश्वर का राज का भागी बने। हमारे कई कार्यक्रम होती है इस बड़े दिन के अवसर पर, ये होती रहेंगी पूरे नया साल तक। ईश्वर आप सबको आशीष दे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित
इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा जिला कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो उपस्थित हुए और सभी नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती बुधवार को 2 बजे सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान समारोह में शामिल होने के लिए धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भी पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद ढुल्लू महतो, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंकेज, मुकेश जलान, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, उषा कुमारी, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, पूर्व मेयर सुनील पासवान, कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू समेत अन्य नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर जयंती समारोह की शुरुआत की। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का बखान भी किया गया और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने की बात भी कही गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भूलना नहीं चाहिए कि उनका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री कर चुके हैं, इसलिए सभी को हार जीत से घबराने की जरूरत नहीं। वहीं पत्रकारों से बातचीत के क्रम में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती को मना रहा है क्योंकि देश को अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बेहतर नेतृत्व दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में झारखंड में शासन भले ही हेमंत सरकार के हाथों में है, लेकिन झारखंड को अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग किया था। इसके साथ ही वे मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि पिछले 2 चुनाव से हेमंत सरकार सिर्फ झूठे वादे कर सत्ता हथिया रहे हैं और यह चुनाव भी इसी झूठे वादे के साथ जीता गया। देखिए, आज श्रद्धेय अटल जी का 100वां जयंती है और हम सब आज गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम सब भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित सभी हमारे कार्यकर्ता भाई बहन मिलकर अटल जी के जयंती मना रहे हैं। और अटल जी के विचारधारा को जन जन तक हम कैसे पहुँचाएँ, अटल जी के विचारधारा को कैसे और मजबूत करें, अटल जी के जो अधूरे कार्य, जो सोच है, जो लक्ष्य है, उनको हम लोग पूरा करने में कैसे सफल हो, इसके लिए हम लोग आज उनके जन्मदिन पर हम लोग आज इस पर चर्चा विचार करके भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अटल जी के विचारधारा पर चलकर इस देश करते हैं। और हमारे केंद्र के नेता जो थे उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहे भी कि हमारे पास कोई बकाया पैसा नहीं है, तो इस पर तो अब जांच का विषय है। रघुवर दास सर दे दिए हैं इस्तीफा वहाँ से और राजनीति में फिर से सक्रिय हो रहे हैं, क्या कुछ करना? देखिए, अब पार्टी का क्या निर्णय होगा, हमारे सर्वमान्य नेता हैं, पार्टी के लिए जो अच्छा होगा वो होगा ही। आज हमारे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वीं जयंती हम लोग यहाँ पार्टी कार्यालय में मना रहे हैं और हमारे यहाँ मुख्य अतिथि हमारे सांसद महोदय ढुल्लू महतो जी का आज होने वाला है और हमारे यहाँ सभी लोग, सब पूरा पार्टी के सभी लोग पदाधिकारीगण, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और पूरे पार्टी के प्रदेश से और प्रखंड से सभी लोग उपस्थित हैं और यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। मैम, एक सवाल है कि रघुवर दास राजनीति में फिर सक्रिय हो रहे हैं, इसकी खबरें आ रही हैं, क्या लग रहा है, कैसा, क्या कहना चाहेंगे?
सक्रिय वो तो पार्टी में है ही, तो पहले से पार्टी में है, सक्रिय क्या, तो है ही, सक्रिय ही है। ठीक। आज भारतीय जनता पार्टी के हरिचक कार्यालय में लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस के माध्यम से पूरे देशवासियों को संदेश दिया जा रहा है कि किस प्रकार हर परिस्थितियों को सामना करते हुए लोकप्रिय प्रधान से विकसित हो, कैसे देश का कल्याण हो, कैसे लोगों की समस्या निदान हो कर रहे हैं। तब मैं आज श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनको हम लोग तहे दिल से उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिए सुशासन दिवस के अवसर पर। धन्यवाद। गांडे के बरमसिया फुटबॉल खेल मैदान में चल रहे 2 दिवसीय फुटबॉल मैच का समापन आज शाम 5 बजे खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर किया गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाजसेवी महिला नेत्री प्रशीला हांसदा ने कहा कि खेल से शारीरिक मानसिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का मुख्य खेल फुटबॉल खेल है। खिलाड़ी जिला से लेकर राज्य स्तर तक खेले। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद गांडे मुखिया संघ के अध्यक्ष सह मैदनी सारे पंचायत के दशरथ किस्कू ने कहा कि हर खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेल को खेले। कहा कि किसी भी खेल को खेलने से उनकी शारीरिक विकास होती है। सभी अच्छे खेल खेलकर गांव, प्रखंड, जिला, राज्य व देश का नाम रोशन करें। कहा कि गांडे में एक से बढ़कर एक फुटबॉलर खिलाड़ी है। वहीं आदिवासी समाज के रमेश मुर्मू ने कहा कि खेल से प्रेम भावना बढ़ती है। युवा वर्ग खेल में अधिक से अधिक रुचि ले। सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी मुर्मू ने कहा कि वे यहां लगातार कई सालों से फुटबॉल खेल का आयोजन करते आ रहे हैं ताकि खिलाड़ियों के प्रतिभा निखर कर बाहर आ सके। इस दौरान एक्टिव युवा स्टार क्लब बरमसिया के अध्यक्ष सुशील मुर्मू, सचिव सुनील हांसदा, संयोजक बालेश्वर हांसदा, सलाहकार विनोद हेमरेम, रविंद्र हांसदा, लालू टुड्डू, कुलेश्वर हांसदा, अरविंद, कमेटी के अन्य पदाधिकारी सदस्य सहित कई फुटबॉल प्रेमी मौजूद थे। मेरा नाम है शिवाजी मुर्मू और मैं यही बरमसिया 2 का रहने वाला हूँ। हम लोग करीब 6-7 साल से इस मैदान में हम लोग खेल का आयोजन करते हैं। बीच में कोरोना के चलते हम लोग गड़बड़ा गया था। प्रत्येक साल के भांति इन साल भी हम लोग खेल का आयोजन किए हैं। हमको अफसोस होता है ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग बहुत मुश्किल से खेल का आयोजन करते हैं, बहुत समस्या से, क्योंकि ना हमारे पास रास्ता है, ना हमारे पास रोड है, ना हमारे पास कोई संसाधन है, ना हमारे पास कोई लड़का है एक्टिव। फिर भी 6-7 साल से लगातार हम इस टार में बरमसिया 2 में बराबर खेल का इसी समय होते रहता है, क्योंकि हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सरकार का उतना विकास नहीं हो पाया। और आप लोग देख सकते हैं प्रिय बंधु, हमारे पास एक भी रोड भी नहीं है, ना कुछ हमारा कुआं का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, कुछ नहीं है। लेकिन हमारा सरकार अपना है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत अभाव में जीते हैं। यहाँ का लड़का लोग आप खिलाड़ियों के लिए कुछ कहें? खिलाड़ियों के हम ये सोच के खिलाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से हम उच्च लेवल तक हम एक खिलाड़ी को ले जाएंगे और प्रतिभा लड़का को जिला लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम खेलना चाहते हैं लोग। और बोलिए। और आप युवाओं के प्रति शुरू से यह सोच रखे हैं, तो मैंने आपका सोच है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो आगे जाएं, राज्य स्तर तक हमारे पास खिलाड़ी आगे जाए, राज्य स्तर जाए, और जो समस्या है वो समाधान हो। समस्या बहुत समाधान है, बहुत समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए ताकि हम अपना क्षेत्र का, अपना पंचायत का लड़का को हम आगे बढ़ा सकें। ये हमारा आपसे निवेदन है और सरकार से भी हमारा ये निवेदन है। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे के जामजोरी में क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की गई। बताया गया कि 28 दिसंबर से जमजम कप जामजोरी सीजन 10 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी फाइनेंसर ने अपने खिलाड़ियों का चयन कर लिया है। गांडे के जामजोरी खेल मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक किया गया। बताया गया कि आगामी 28 दिसंबर से जमजम कप जामजोरी सीजन 10 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। IPL के तर्ज पर आयोजित इस 10 दिवसीय टूर्नामेंट में बीते 23 दिसंबर तक खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लिया गया और अब खिलाड़ियों की नीलामी किया गया। खिलाड़ियों का ऑक्शन कुल 8 फाइनेंसर क्रमशः ऑनर मोहम्मद अनवर टीम ड्रीम 11, ऑनर मोहम्मद अफजल टीम दिल्ली दरबार, ऑनर मोहम्मद सहूद टीम AI 11, ऑनर मोहम्मद रहमत टीम लयाकत 11, ऑनर मोहम्मद मिराज टीम नयाडी, ऑनर मोहम्मद गुलाब टीम AK 11, ऑनर कुंदन सिंह टीम बादशाह किंग और ऑनर रजत कुमार टीम भगत 11 के बीच किया गया। हर फाइनेंसर को खिलाड़ियों की नीलामी के लिए पर्स में 20,000 रुपया करके दिया गया था, जिसमें हर फाइनेंसर को अपने मन मुताबिक पहले से एक आइकॉन खिलाड़ी रखने की छूट थी। बाकी 14 खिलाड़ियों का चयन 20,000 रुपए खर्च करके ऑक्शन के जरिए करना था। खिलाड़ियों के ऑक्शन ठीक IPL के तर्ज पर शुरू हुआ। इस ऑक्शन में सबसे हाईएस्ट बोली आयन अकरम नामक खिलाड़ी के नाम 7,200 रुपए का लगाया गया, जिससे फाइनेंसर बादशाह किंग ने इतनी बड़ी दावा खेला है।
बहरहाल आगामी 28 दिसंबर से ही ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन खिलाड़ी किस टीम के लिए कितना मील का पत्थर साबित होगा। मालूम हो कि इस टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 75,000 और द्वितीय पुरस्कार 50,000 के रूप में रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से 3 ब्लॉक क्रमशः गांडे, मरगो, मुंडा और नारायणपुर के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इस मौके पर कमेटी के मेंबर मोहम्मद अनवर, मोहम्मद मन्नान, मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद मकरुद्दीन, मोहम्मद असरुद्दीन सहित कमेटी के अन्य पदाधिकारी, सदस्य व दर्जनों क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे। हिरोडी के कसियो टोल में 2 महिलाओं को इसके पड़ोसियों के लोगों ने जमीन विवाद को लेकर मारपीट कर दिया और जब कागज दिखाने की बात कही गई तो जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। हिरोडी के कासिया टोल में जमीन विवाद में 2 महिलाओं को मारपीट कर घायल कर दिया। बुधवार को 2 बजे दोनों महिलाओं का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घायलों में एक ही परिवार की सलमा खातून और शाहिना खातून शामिल है। बताया गया कि रशीद अंसारी की पत्नी सलमा खातून और अली हुसैन की पत्नी शाहिना खातून का पड़ोसियों से जमीन विवाद चल रहा है। इन्होंने बताया कि पूर्वजों की जमीन पर ये लोग सालों से खेती करते आ रहे हैं। आरोप है कि पड़ोस के लोग किसी दूसरे से उस जमीन को लिखवा कर उस जमीन को हथियाना चाहते हैं। जब जमीन का कागज मांगा जाता है तो वो लोग कागज भी नहीं दिखाते और जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी वजह से इनके साथ मारपीट की गई। क्या नाम हुआ आपका? रब्बुल अंसारी। ये कौन लगती है आप लोग? भाभी है। क्या नाम है? सलमा खातून। और एक शाहिना खातून। क्या हुआ था? हम 50 साल से हम लोग वहाँ जमीन में जैसे जोत आबाद कर रहे हैं, उसमें खेती गेहूँ वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, आलू उलू सब। उन लोग 30-40 लोग आए और मिल करके सब गेहूँ कुचने लगा, घुरान उरान सब कबारने लगा। उसके बाद उन लोग को हम लोग बोले काहे कबार रहे घुरान उरान, तो हम लोग मारपीट करने शुरू कर दिए हम लोग के पास और 3-4 लोग को मार दिए और गिरा दिए वहाँ। कौन लोग मारे? अंसारी था एक ठो, जमरुद्दीन, मौलाना जाकिर। हाँ, तो हम लोग अपने जो बात करते आ रहे 50 साल। कहाँ घर है? कसियो टोल। थाना हिरोडी है। वो लोग कहाँ कराने वाला है? वही है, कसियो टोल का है। उन लोग जबरदस्ती दूसरे से लिखवा लिया जमीन, मेरा जमीन, और वो मारपीट जबरदस्ती कर रहे हैं उन लोग। अंसारी है, उस्मान मियाँ है, शकुल मियाँ है, कुर्बान है, मुल्ला कमाल है, लतीफ़ मियाँ है, इरशाद है और मुमताज है, अब्बास है, लतीफ़ है, आरिफ है। ये सब नाम बहुत लोग है, गाँव सब लगभग 40 लोग हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे प्रखंड के बदगुंदा पंचायत अंतर्गत गगनपुर गांव में संचालित मदरसा तुल होदा जमालिया ऑर्फनेज परिसर में बुधवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक कार्यक्रम किया गया। यहाँ मौलाना डॉक्टर अब्दुल हमीद की सदारत में झारखंड जमालिया ऑर्फनेज के बैनर तले इस्लामिक बच्चे बच्चियों की तालीम को बढ़ावा देने के मद्देनजर एक बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह, जामताड़ा व देवघर जिलों के बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से गगनपुर, जामजोरी, मनकडी, बुधुडी, फुफंदी, चिमरबेडा, बांकी खुर्द, चंपापुर, सिमरगड्डा आदि गांवों में संचालित मदरसों के कुल 1000 बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर विभिन्न मदरसों के कई बच्चे बच्चियों ने अपने अपने अंदाज में एक से बढ़कर एक बेहतरीन से बेहतरीन नात और तकरीर पेश किए। वहीं इस दौरान मौके पर उपस्थित उलेमाओं ने भी अपने अपने तकरीर के जरिए बच्चों व उनके गार्जियन को तालीम के प्रति जागरूक होने को लेकर प्रेरित किया। इस दौरान मदरसा तुल होदा जमालिया के रहनुमा मौलाना मोहम्मद इस्माइल फैजी ने दीनी तालीम को बढ़ावा देने को लेकर कहा कि शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों को समाज में अमन, एकता और भाईचारे को कायम करने में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसके मद्देनजर इस्लामिक बच्चों के बेहतर दीनी तालीम दिलाने को लेकर हम प्रयासरत हैं। साथ ही कहा कि बच्चों को पैगाम दिया जाता है कि आपको आगे चलकर समाज में लोगों की सहायता करनी है, कुरान की शिक्षा को आगे बढ़ाना है और समाज को तकलीफ देने वाली बातें नहीं करनी है। हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाना है ताकि लोग इस्लाम से मोहब्बत करें, ना कि नफरत। वहीं इस दौरान डॉक्टर अब्दुल हमीद, मौलाना एनवल हक मज़ाहिरी, एनवल हक फैजी समेत अन्य उलेमा इकराम ने भी अपने अपने तकरीर को बयान किया। बताया गया कि यहाँ स्थित मदरसा तुल होदा जमालिया ऑर्फनेज में यतीम व लवारिस बच्चों को निःशुल्क तालीम दी जा रही है। वहीं तालीम को लेकर महत्वपूर्ण बातों पर भी विचार व्यक्त किया गया। इस मौके पर मोहम्मद इस्माइल फैजी, मौलाना डॉक्टर अब्दुल हमीद, एनवल हक मज़ाहिरी समेत नसीम अललवी, मोहम्मद रियासत, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद हमीद सल्फी, मोहम्मद हमीद अंसारी, मोहम्मद खाली कंसारी, मोहम्मद जाफर फैजी, मोहम्मद कमरुद्दीन अललवी, मोहम्मद नसीम अंसारी, मोहम्मद अफ्ताब, मोहम्मद समद, मोहम्मद तौहीद फैजी, कमालुद्दीन फैजी, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद रजाउद्दीन, मोहम्मद असरुद्दीन, साइमा फिरोज समेत सैकड़ों बच्चे बच्चियां उपस्थित थे। बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर गिरिडीह कॉलेज मोड़ पुलिस सहायता केंद्र के पास बुधवार को 10 बजे से 3 बजे तक नगर थाना की पुलिस के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व नगर थाना के एएसआई प्रमोद प्रसाद कर रहे थे। वाहन जांच अभियान के दौरान उक्त सड़क से आने जाने वाले करीब 70 लोगों की मोटरसाइकिलों की जाँच की गयी। इस दौरान वाहन से आते हुए लोगों को रोका गया और उनका ऊपर से लेकर नीचे तक की तलाशी ली गई। इसके साथ वाहन चालकों के वाहनों की डिक्की, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रिपल लोडिंग समेत अन्य कागजातों की जांच की गई। बताया गया कि इसी रास्ते से अपराधी दूसरे थाना एरिया के बॉर्डर को क्रॉस करके शहर में प्रवेश करते हैं और शहर में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर वापस भाग जाते हैं। इसके साथ ही 25 दिसंबर को लेकर लोग इधर उधर घूमने जाते हैं और सड़क पर बदमाशी करते हैं, शराब पीकर वाहन चलाते हैं, जिसके कारण आए दिन ऐसे लोग सड़क दुर्घटना का भी शिकार हो रहे हैं। इसी चीज को रोकथाम हेतु थाना के बोर्डिंग एरिया में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया कि अब वाहन जांच लगातार जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान कोई चालान नहीं काटा गया। अहिब्रन जयंती सह परिवार मिलन समारोह को लेकर बुधवार को 1 बजे बरमसिया के बर्नवाल धर्मशाला में प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह के तत्वाधान में 26 दिसंबर को बर्नवाल सेवा सदन में अहिब्रन जयंती सह परिवार मिलन समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इस अवसर पर सुबह 10 बजे महाराज अहिब्रन जी की शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकालेगी। प्रेस वार्ता के दौरान गिरिडीह नगर क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त स्वजाति बंधुओं से समिति आग्रह किया कि इस सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपनी चट्टानी एकता का परिचय दे। बताया गया कि विगत दिनों समाज के कुछ बंधुओं के द्वारा जो व्यक्तिगत भ्रामक प्रचार मीडिया के माध्यम से किया गया, वह
तथ्यहीन है। इसका प्रमाण सेवा सदन में लगे सीसीटीवी फुटेज है। इसलिए पुनः समिति निवेदन करती है कि आप सब परिवार उपस्थित होने की कृपा करें। मौके पर सुबोध कुमार बर्नवाल, संजय कुमार बर्नवाल, विनय कुमार बर्नवाल, राकेश रंजन, वीरेंद्र बर्नवाल एवं अजय बर्नवाल उपस्थित थे। गिरिडीह के तत्वाधान में 26 दिसंबर 2024 को बर्नवाल सेवा सदन में अहिब्रन जयंती सह परिवार मिलन समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इस अवसर पर सुबह 10 बजे महाराजा अहिब्रन जी की शोभा यात्रा निकलेगी। गिरिडीह नगर क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त स्वजाति बंधुओं से आग्रह है कि इस सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी चट्टानी एकता का परिचय दें। विगत दिनों कतिपय स्वजाति बंधुओं के द्वारा जो भ्रामक प्रचार मीडिया के माध्यम से किया गया वह तथ्यहीन है। इसका प्रमाण बर्नवाल सेवा सदन में लगे सीसीटीवी फुटेज है। पुनः समिति निवेदन करती है कि आप सब परिवार उपस्थित होने की कृपा करें, कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय हिंद। कन्या कुब्ज ब्राह्मण समाज वेलफेयर ट्रस्ट जिला गिरिडीह के बैनर तले बुधवार को 1 बजे से सिरसिया गिरिडीह ब्लॉक के पूर्वी भाग में समाज को दान स्वरूप प्राप्त जमीन पर स्वागत सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही प्राप्त भूखंड का भूमि प्रवेश व लोकार्पण किया गया। बता दें कि समाज को भवन निर्माण हेतु 2 दानदाताओं ने 16 डिसमिल जमीन दान स्वरूप समाज को समर्पित किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पाकुड़ जिला के डिप्टी कलेक्टर विकास कुमार त्रिवेदी, झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विशाल कुमार त्रिवेदी, इन दोनों की माता और दानदात्री यशोदा त्रिवेदी और दूसरे दानदात्री अभिमन्यु कुमार तिवारी, कन्या कुब्ज ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष शिवनारायण पांडे समेत अन्य समाज के पदाधिकारी मौजूद थे। सबसे पहले अतिथियों के आगमन पर पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा फीता काटकर और भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए भूमि का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री पांडे कर रहे थे। इसके बाद एक समाज का आयोजन किया गया। अतिथियों का स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने समाज के लिए किए जा रहे कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्राप्त समाज को जमीन पर कैसे जल्द से जल्द भवन निर्माण किया जाए उसके बारे में भी बताया गया। समाज के लोगों द्वारा भवन निर्माण हेतु सहयोग राशि दिया गया। उपस्थित लोगों ने 2 दानदाताओं द्वारा स्वेच्छा से समाज के हित के लिए कुल 4 कट्ठा जमीन दिया गया, उसकी पूरी प्रशंसा की गई। मन संचालन जिला संयुक्त सचिव मोतीलाल उपाध्याय ने किया। मौके पर डॉक्टर पंडित विनोद कुमार उपाध्याय, बसंत तिवारी, राम रतन त्रिवेदी, आनंद मोहन, डॉक्टर राजेश दुबे, डॉक्टर दीपक पंडा, प्रभाकर पांडे, अशोक उपाध्याय, यदुनंदन पाठक, नवल किशोर तिवारी, पंडित पवन उपाध्याय, मोतीलाल उपाध्याय, राजेश उपाध्याय, भूदेव तिवारी, राजेंद्र दुबे, मुकुंद मुरारी पाठक, अनुज कुमार, दीपक पांडे, आलोक पांडे, विजय नंदन त्रिवेदी, सत्यनारायण मिश्रा, बम शंकर उपाध्याय, शंकर पांडे, सुशील ओझा, पंकज पांडे, सुबोध कुमार तिवारी आदि सैकड़ों समाज के लोग मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।